के वजूद में काश फिजिक्स उतर जाए, मैं पढ़ाऊँ आपको फिजिक्स और आपका जीवन संवर जाए। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स, विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दिस इज योर क्यूट सा चैनल विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस, वेयर यू कैन फील एंड रियलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इन डिफरेंट वेज। आज का हमारा जो टॉपिक है, देखिए 12th क्लास का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। मतलब आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो आप कहेंगे सर विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। बहुत ही ज़्यादा 12th क्लास की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए परीक्षा में जो आपका क्वेश्चन आता है, आज हम इस क्वेश्चन की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। जैसे आपका आएगा तो सबसे पहले नामांकित चित्र आएगा और इसमें आपका क्या आएगा, इसके बाद आता है आपका सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना, प्रेक्षण सारणी और आपका लास्ट में सावधानियां, कोई भी दो। तो हम इस कॉन्सेप्ट को आज बेहतर तरीके से सीखेंगे और आप देखेंगे कि आप अपने 5 के 5 नंबर कंप्लीटली पक्के कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसके नामांकित चित्र से। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपका नामांकित चित्र। आइए देखते हैं, इसका फिगर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मान लीजिए ये आपका संचायक सेल है B1, प्लस प्लेट माइनस, फिर अगेन प्लस और माइनस। ये आपका एक संचायक सेल है B1। संचायक सेल का मतलब जिसमें आप विद्युत को, या ये कहा जाए कि विद्युत की पावर को स्टोर रख सकते हैं, ये संचायक सेल। ये आपका प्लस प्लेट माइनस प्लेट। संचायक सेल B1 का जो धनात्मक सिरा है वो विभव मापी तार के कहाँ से जुड़ा होना चाहिए, A सिरे से। और आपका जो दूसरा सिरा होना चाहिए, ये विभव मापी तार है, सपोज करिए नाम दिए A, और दूसरा सिरा आपका होना चाहिए कुंजी K1, कुंजी K1 परिवर्ती प्रतिरोध RH, और ये आप ले जा करके ज्वाइन करेंगे विभव मापी तार के B सिरे से। अब देखिए, जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है उनके भी सिरों को आपको जोड़ना होगा विभव मापी तार के A सिरे से। तो ये आपका प्लस प्लेट माइनस प्लेट, सपोज करिए ये आपका पहला सेल E1, ये आपका प्लस और माइनस। इसके समांतर क्रम में आप दूसरा सेल भी ज्वाइन करेंगे, ये आपका प्लस प्लेट और ये आपका माइनस प्लेट, प्लस एंड माइनस। और इस सेल का नाम क्या देंगे, तो आप कहेंगे सर E2। अब देखिए यहाँ पास आपको क्या करना है, दो पॉइंट्स बना देने हैं। इस पॉइंट का नाम स्मॉल a, स्मॉल b। अब देखिए यहाँ आप B नाम दे सकते हैं, ये विभव मापी तार का काम करेगा। यहाँ पास आपको क्या जोड़ना है, तो आप कहेंगे सर कुंजी। एक दूसरी कुंजी यहाँ पर जोड़ेंगे जो गैल्वेनोमीटर के लिए कार्य करेगी, और आपको जोड़ना होगा धारा मापी G, और यहाँ से ले जा करके इसको आप विसर्पी कुंजी D या जौकी J से संबंधित कर सकते हैं। आप नोटेशन यहाँ पर J भी ले सकते हैं। अब देखिए चित्र का नाम आप क्या दे सकते हैं, हेडिंग।
तो इस तरह से हेडिंग का मीन्स है कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। देखिए ये आप सबसे पहले फिगर बनाएंगे तो इसमें आपका V1 क्या है, संचायक सेल। आप चाहें तो इसकी लैंग्वेज को कम्प्लीटली भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लैंग्वेज लिखने को आता नहीं है, तो इसलिए आप इसका शॉर्ट नोटेशन लिखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसको कम्प्लीटली कैसे लिख सकते हैं। सर्वप्रथम संचायक सेल V1 के धनात्मक सिरे को विभव मापी तार के A सिरे से तथा ऋणात्मक सिरे को कुंजी K1 परिवर्ती प्रतिरोध RH व विभव मापी तार के B सिरे से जोड़कर प्राथमिक परिपथ बनाते हैं। अब जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है उनके भी धनात्मक सिरों को विभव मापी तार के A सिरे से तथा ऋणात्मक सिरों को कुंजी K2 धारा मापी G व विसर्पी कुंजी D से संबंधित करते हैं। क्लियर हुआ? एक बार और बताते हैं। सर्वप्रथम संचायक सेल B1 के धनात्मक सिरे को विभव मापी तार के A सिरे से तथा ऋणात्मक सिरे को कुंजी K1 परिवर्ती प्रतिरोध RH व विभव मापी तार के B सिरे से जोड़कर प्राथमिक परिपथ बनाते हैं। अब जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है उनके भी धनात्मक सिरों को विभव मापी तार के A सिरे से तथा ऋणात्मक सिरों को कुंजी K2 धारा मापी G व विसर्पी कुंजी D से संबंधित करते हैं। एक बात आपको बता दें, आप देख पा रहे होंगे इस पॉइंट को अभी हम A से भी कनेक्ट नहीं किए हैं और यहाँ B पॉइंट से भी कनेक्ट नहीं किए हैं। जब आपकी आवश्यकता होगी, जब आप A से कनेक्ट करेंगे तो विसर्पी कुंजी को थोड़ा सा जॉकी को दबाना पड़ता है, आगे पीछे खिसकेगी तो इसमें विक्षेप प्राप्त होगा और जब B पॉइंट पर लगाएंगे तो सेल E2 के लिए विक्षेप प्राप्त होगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग इसके शॉर्ट नोटेशन की बात करते हैं। तो लिख सकते हैं, इसके जस्ट बाद आप लिखेंगे संरचना। अब देखिए संरचना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले B1 आपका क्या है, शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया जा रहा है आपको। B1 आपका क्या है तो आप कहेंगे सर संचायक सेल, स्टोरेज सेल जिसमें एनर्जी को या विद्युत ऊर्जा को स्टोर किया जा सकता है। K1 और K2 आपकी क्या है, तो ये दोनों जो हैं वो कुंजियाँ, K1 K2 आपकी कुंजी रहेंगी। यहाँ पास देखिए RH आपका क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध। RH क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध। अब आप देखिए AB क्या है, विभव मापी तार। AB आपका क्या है, विभव मापी तार। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। E1 E2 आपके क्या हैं तो आप कहेंगे सर सेल। E1 E2 आपके क्या हैं, सेल। अब देखिए G क्या है आपका, गैल्वेनोमीटर, दैट मीन्स धारा मापी। और T आपका क्या है तो आप कहेंगे सर विसर्पी कुंजी। विसर्पी कुंजी या इसी को आप जॉकी भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है। संरचना को आप सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे और संरचना को स्मार्ट तरीके से लिख सकते हैं। B1 आपका संचायक सेल, K1 K2 आपकी कुंजी, RH परिवर्ती प्रतिरोध है, AB जो है वो विभव मापी तार है, E1 E2 आपके सेल हैं जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है, और G आपका धारा मापी तथा D आपका विसर्पी कुंजी है। तो चलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट होगा तो आपको ध्यान में रखना है क्या होगा, क्लियर करते हैं। आपका तीसरा पॉइंट होगा, वेयर इज माय डस्टर, ओहो इधर है, मिल गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, सिद्धांत और सूत्र की स्थापना। देखिए तीसरा पॉइंट आपका रहेगा सिद्धांत और
सूत्र की स्थापना, सिद्धांत और सूत्र की स्थापना को आपको इकट्ठा ही कंप्लीटली लिखना होगा। तो देखिए, माना सबसे पहले सेल E1 के लिए स्टार्ट करेंगे। माना सेल E1 का विद्युत वाहक बल E1, सेल E1 का विद्युत वाहक बल क्या लेना है आपको? E1 लेना है। सेल E1 के लिए विभवमापी तार की संतुलनकारी लंबाई L2 L1 लेना है, L1 तथा विभव प्रवणता आपकी कितनी है? K। अब देखिए, एक बार हम लोग समझ लेते हैं। सेल E1 का विद्युत वाहक बल आपको क्या मानना है? E1 मानना है। सेल E1 के लिए विभवमापी तार की संतुलनकारी लंबाई कितनी लेना है? L2 तथा विभव प्रवणता आपको क्या मानना है? K है। तो अब आप देखिए, तो फार्मूला आपको याद रखना होगा। सेल का जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल कितना है? आप कहेंगे सर E1। इसका फार्मूला होता है सेल विभव प्रवणता गुणे सेल की संतुलनकारी लंबाई। सेल की संतुलनकारी लंबाई। अब आप देखिए, विभव प्रवणता आपका क्या है? तो आप कहेंगे सर K, और इनटू में आपका आ जाएगा L1। तो E1 बराबर KL1 जो है, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट देंगे। जिस तरह से हम समीकरण 1 बनाए हैं सेल E1 के लिए, इसी प्रकार आपको सेल E2 के लिए भी काम करना होगा। तो मान लेते हैं कि माना सेल E2 का विद्युत वाहक बल E2, क्या मानना है? E2 का विद्युत वाहक बल E2। सेल E2 के लिए विभवमापी तार की संतुलनकारी लंबाई L2 तथा विभव प्रवणता K है। अब आप देखिए, तो आपका E2 बराबर डायरेक्टली कैसे क्या होगा? तो आप कहेंगे सर विभव प्रवणता गुणे संतुलनकारी लंबाई। तो सिमिलरली इसी टाइप से आपका हो जाएगा KL2, और आप इसे समीकरण 2 देंगे। आप चाहें तो फार्मूला लिख भी सकते हैं। विद्युत वाहक बल E2 बराबर आपका होगा इस बार भी विभव प्रवणता गुणे सेल की संतुलनकारी लंबाई, और इस बार सेल की संतुलनकारी लंबाई रहेगी L2। तो E2 बराबर आपका KL2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है? समीकरण 1 में 2 का डिवाइड करना है। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 में 2 से भाग देने पर, जब 1 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट में लेफ्ट साइड का डिवाइड होगा। E1 अपॉन E2 इक्वल टू राइट साइड में राइट KL1 अपॉन KL2। तो K से K आप स्मार्ट तरीके से कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? तो आप कहेंगे सर E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। इसे आपको इक्वेशन 3 देना है।
अब देखिए यहाँ एक लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज आपको लिखना है कि यदि L1 व L2 के मान ज्ञात हों तो समीकरण 3 की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है, क्योंकि आपका ये प्रायोगिक क्वेश्चन है। यदि L1 और L2 हैं क्या, विभवमापी तार के लिए संतुलनकारी सेल E1 और E2 के लिए संतुलनकारी लंबाइयां हैं। L1 जो है सेल E1 के लिए है और L2 आपकी सेल E2 के लिए। एक चीज़ और समझ लीजिए, सपोज करिए जैसे ही इसे कनेक्ट करते हैं तो आपकी संतुलनकारी लंबाई पहले सेल के लिए 40 मिलती है और दूसरे सेल के लिए जब हम कनेक्ट करेंगे सपोज करिए 50 मिलती है, तो यहाँ 40/50 कैंसिल होगा, 4/5 आएगा। तो विद्युत वाहक बल आपका आ जाएगा 4/5 या 4:5 आ जाएगा। क्लियर है जी सर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सीधे कि यदि L1 और L2 के मान ज्ञात हों तो समीकरण 3 की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है। तो इस तरह से आपका सिद्धांत और सूत्र की स्थापना क्लियर हो गई होगी आपको। एक बार देख लेते हैं। सेल E1 का विद्युत वाहक बल आपको E1 मानना है। सेल E1 के लिए विभवमापी तार की संतुलनकारी लंबाई L1 और विभव प्रवणता दोनों में कांस्टेंट रहेगी। पहले सेल के लिए भी आपको के लेना है, दूसरे सेल के लिए भी के लेना है। इसी प्रकार आपको मान लेना है सेल E2 का विद्युत वाहक बल E2, सेल E2 के लिए विभवमापी तार की संतुलनकारी लंबाई L2 तथा विभव प्रवणता K। अब ध्यान रखना है कि फार्मूला आपका क्या होता है, E1 इक्वल टू या विद्युत वाहक बल विभव प्रवणता गुणे सेल की संतुलनकारी लंबाई। विभव प्रवणता K है, यहाँ L1 है, इसी प्रकार यहाँ K है, L2 है। E1 K L1, E2 K L2। अब आपको एक में से दो का डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करेंगे तो K से K आपका कैंसिल, लेफ्ट में लेफ्ट का डिवाइड और राइट साइड में राइट का डिवाइड होगा। K से K कैंसिल होने के बाद L1/L2। यहाँ आपको लैंग्वेज एक लिखनी होगी, भाषा लिखेंगे। यदि L1 और L2 के मान ज्ञात हों तो क्या करेंगे, हम समीकरण 3 की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? तो आप कहेंगे जी सर आगे बढ़िए। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रेक्षण सारणी की ओर। कुछ बच्चे करते क्या है, प्रेक्षण सारणी को याद करते हैं। देखिए प्रेक्षण सारणी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन टेबल जो है हम कहाँ से बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि सूत्र की सहायता से ही हम प्रेक्षण सारणी बनाएंगे। तो देखिए प्रेक्षण सारणी बना देते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल, प्रेक्षण सारणी। देखिए प्रेक्षण सारणी या ऑब्जर्वेशन टेबल में फर्स्ट नंबर में आपको लिखना होगा क्रमांक। क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सीरियल नंबर या क्रमांक। देखिए दूसरा कॉलम बनाएंगे आप L1 का। L1 है क्या, सेल E1 के लिए, सेल E1 के लिए विभवमापी तार की संतुलनकारी लंबाई। अब आप देखिए इस लाइन को भी इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा और लेंगे। L1 किस में रहेगा, आपका सेंटीमीटर में रहेगा। क्लियर है यहाँ तक कहानी? तो आप कहेंगे जी सर। सिमिलरली इसी प्रकार से मानेंगे सेल L2 लेना होगा, तो सेल E2 के लिए विभवमापी तार की, शॉर्ट में लिख दिए, विभवमापी तार की संतुलनकारी लंबाई
ये आपकी होगी L2, ये भी आपकी रहेगी सेंटीमीटर में। मतलब दोनों लंबाइयों को आपको सेंटीमीटर में लेना है। और लास्ट में आप जो लिखेंगे वो इसका यूज्ड फार्मूला, जो इक्वेशन थर्ड में आया है मेन फार्मूला, E1/E2 और इक्वल होगा L1/L2 पे। अब देखिए सीरियल नंबर आप दे दीजिए 1 2 3 4 एक्सेट्रा 5 तक भी आप ले सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में विभवमापी दिया नहीं जाएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसलिए ऑब्जर्वेशन टेबल का जो नोटेशन है, जो प्रेक्षण है, वो आपको खाली रखना है, केवल आपको डॉट डॉट करना है। लेकिन हम आपको बता देते हैं, यदि आपको रियल में मिल जाए कहीं पर विभवमापी, तब क्या करेंगे, यदि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तब कैसे इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सपोज करिए हम इस पॉइंट को पॉइंट ए से कनेक्ट किए, दैट मीन्स सेल E1 से कनेक्ट करेंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका विक्षेप आया 60, तो यहाँ पर आप L1 की प्लेस में लिखेंगे 60। सपोज करिए सेल E2 से जैसे ही कनेक्ट किए तो आपका ये विसर्पी कुंजी आगे जाकर 70, इसमें सेंटीमीटर विभवमापी तार में निशान बने होंगे। तो मान लीजिए 70 पर रुकेगी, तो यहाँ 60 70 60/70 हो गया L1/L2, तो 6/7 आपकी E1/E2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर। अब बढ़ते हैं सावधानियां की ओर। लास्ट पॉइंट आपका जो लिखना रहता है, सावधानियां। अब देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हम सावधानियों को याद कर सकते हैं। देखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ से दिया व्यू से दिया हो, तो सबसे पहले उसमें आप एक सावधानी लिख सकते हैं कि सभी संयोजक में जो भली भांति कसे होने चाहिए। मतलब जितने भी इसमें नट बोल्ट आपके लगे होंगे वो सब टाइट होने चाहिए। क्लियर है कहानी? तो पहला क्या लिख सकते हैं आप, सभी संयोजक पेंच जहाँ से हम जोड़ते हैं भली भांति कसे होने चाहिए। भली भांति कसे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कसे होने चाहिए। आप कहेंगे सर टाइट होने चाहिए। देखिए, दूसरी जो सावधानी बहुत ही सिंपल तरीके से याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें विसर्पी कुंजी या जॉकी को प्रयोग करने से पहले थोड़ा सा दबाना पड़ता है। तो विसर्पी कुंजी को ना तो अधिक जोर से और ना ही अधिक देर तक दबाना चाहिए। कोई भी कुंजी को ना तो बहुत जोर से और ना ही बहुत देर तक दबाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि आपको 440 वोल्ट का झटका लग जाए। ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले लिख सकते हैं, इसमें सेकंड नंबर में क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर विसर्पी कुंजी को ना तो अधिक जोर से, ना तो अधिक जोर से और ना ही अधिक देर तक दबाना चाहिए। अब देखिए, थर्ड नंबर में भी आप लिख सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे ये विभवमापी तार का ए सिरा है, ये प्लस से जुड़ा है, ये भी प्लस से जुड़ा है, ये भी प्लस से जुड़ा है। मतलब आप कह सकते हैं कि सभी सेलों के धनात्मक सिरों को विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ना चाहिए। आप लोग देख पा रहे होंगे कि फिगर से ही पूरी सावधानियां आप आसानी से लिख सकते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, ये भी प्लस से कनेक्टेड, ये भी ए प्लेट से कनेक्टेड, ये भी प्लस वाला ए से कनेक्टेड। मतलब सभी सेलों के धनात्मक सिरों को विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ना चाहिए। किस सिरे से? तो आप कहेंगे ए सिरे से जोड़ना चाहिए। अब देखिए, एक सावधानी आप और लिख सकते हैं।
हालांकि एग्जाम में मैक्सिमम 2 ही आती हैं, पर आपको बता देते हैं जब कभी भी किसी इंस्ट्रूमेंट में धारा मापी लगा हो तो आप ये सावधानी लिख सकते हैं कि धारा मापी के साथ सदैव शंट का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सेंट मत लिखिएगा। धारा मापी के साथ सदैव शंट का प्रयोग करना चाहिए, किंतु शून्य विक्षेप की स्थिति में इसे हटा लेना चाहिए। मतलब यदि जीरो डिफ्लेक्शन है तो इसे आप हटा लेंगे। धारा मापी के साथ सदैव शंट का प्रयोग करना चाहिए, किंतु शून्य विक्षेप की स्थिति में इसे हटा लेना चाहिए। ध्यान रहेगा तो आप कहेंगे जी सर। यदि आप लोग इसको भी लिखना चाहते हैं तो वीडियो को अच्छे से रोक करके लिख लें। तो इस तरह से आपका विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का ये कंप्लीट टॉपिक आपके जीवन से मानते हैं कि समाप्त हो गया होगा। आप लोग इसे अच्छे से 2 से 3 बार देख लें और कंप्लीटली क्लियर कर लें। और यदि कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये पूरी तरह 100 में 100% समझ में आया है कि नहीं। और यदि आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक फैला दें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।